हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग जेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक बार पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखना। इसके साथ ही मैंने एक जेट की स्ट्रेटजी का वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। आप एक बार जेट स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी जा करके देखना। जेट पैटर्न, जेट स्ट्रेटजी, वो सब मैंने उसमें कवर किया हुआ है। कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को हम लोग। पार्ट 2, जेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो ये क्वेश्चन 1 है आज की वीडियो का। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्बल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 meters ऑन टू द ग्राउंड। आफ्टर द हिटिंग द ग्राउंड it bounces and reaches 80% of the height from which it was dropped. This repeats multiple times. Each time it bounces, the marble reaches 80% of the height previously reached. Eventually, the marble comes to rest on the ground. So, what is the maximum distance that the marble travels from the time it was dropped until it comes to the rest? ओके, सो पहले उसको लेट से ये ग्राउंड लेवल है, राइट? ओके, उसको 3 मीटर हाइट से ड्रॉप किया। सो पहले तो ये 3 मीटर उसने कवर किया, राइट? ठीक है, यहाँ से उसको ड्रॉप किया तो 3 मीटर कवर हुआ। उसके बाद जब उसको ड्रॉप किया, वापस ये बाउंस किया 4/5 ऑफ 3 meters। 80% इज 4/5। दिस 80% इज 4/5, 4/5। सो 4/5 ऑफ 3 मीटर वो हाइट पर गया और फिर वहां से बाउंस बैक। उसके बाद जो भी हाइट है फिर उसका 4/5, फिर बाउंस बैक, फिर उस हाइट का 4/5, फिर बाउंस बैक, एंड सो ऑन, राइट? सो अगर ये 3 था तो ये वाली हाइट कितनी है? 4/5 ऑफ 3, 4/5 ऑफ 3। ठीक है, उसका 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार हाइट अपवर्ड और एक बार डाउनवर्ड, राइट? सो इसका 2 टाइम्स। उसके बाद अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो ये हाइट कितनी होगी? ये होगी 4/5। किसका 4/5? जो उससे प्रीवियस उसने कवर किया। सो 4/5 ऑफ 3। इसका भी ट्वाइस, एक बार अपवर्ड और एक बार डाउनवर्ड, तो इसको भी प्लस कर दो। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड हाइट होगी वो होगी 4/5 ऑफ 3। अगेन अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ वेज, सो मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन। इस टाइप से चलता रहेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न है, 4/5 × 3, 4/5 स्क्वायर × 3, देन 4/5 क्यूब × 3 एंड सो ऑन। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और ये कब तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि ये प्रोसेस इनडेफिनेटली चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये जो मार्बल है वो रेस्ट पर आ जाए। और इसमें हम इनिशियल वाला +3 ऐड कर देंगे। सो 3 प्लस ये नंबर, इनिशियल वाला 3 हमें नहीं भूलना है। ओके, तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर। तो किसके इक्वल होगा? 3 + 2 टाइम्स इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, एस इन्फिनिटी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, होता है फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो आर। तो यहाँ पर ए कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास? ये है 4/5 × 3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, ये कॉमन रेशियो है। तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा? 4/5 ऑफ 3 अपॉन 1/5 इज 4 × 3, 12। 12 ये सम आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा फाइनल? 3 + 2 × 12। सो रिजल्ट इज 3 + 24 एंड सो द फाइनल आंसर इज 27। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों ऑप्शंस हैं, एक 24 भी हमारे पास ऑप्शन और एक 27 भी। तो इनिशियल 3 मीटर अगर हम ऐड नहीं करते बाय मिस्टेकनली तो वो भी हमारे पास ऑप्शन में था, तो वहां पर ये हमारा रॉन्ग हो जाता क्वेश्चन। तो इनिशियल 3 हमें भूलना नहीं है, उसको भी ऐड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 27 मीटर्स। ओके, Okay, so the sum of the cubes of two numbers is 128, while the sum of the reciprocals of their cubes is 2. So what is the product of the squares of the numbers? The sum of the cubes of two numbers is 128. Can I say x cube plus y cube is 128?
देन while the sum of the reciprocals of their cubes is 2, अब ये कह रहा है 1 upon x cube plus 1 upon y cube is 2. So what is the product of the squares of the numbers? Product of the squares of the numbers means हमें बताना है x square into y square की वैल्यू, x square into y square की वैल्यू. ओके ठीक है, ट्राई करते हैं. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 128 और 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब इज 2. अगर यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब को, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, राइट, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब और दिस नंबर इज 2. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज बेसिकली 128. सो 128 divided by 2 is x cube into y cube, x cube into y cube. Simply आप लिख पाओगे x into y whole cube is 64. So x into y is 4 into y is 4. 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4. अगर आपके पास x into y 4 आ गया तो सिंपल इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विल बी 16. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट. आंसर ऑप्शन बी मार्क कर दें. नेक्स्ट, रमेश एंड रीना आर प्लेइंग विद ट्राइंगल एबीसी. रमेश ड्रॉज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी. सो एक ट्राइंगल है हमारे पास, वी हैव अ ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल एबीसी, राइट, ट्राइंगल ए बी एंड सी. इस ट्रायंगल में क्या हुआ, रमेश ड्रॉज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी. दिस लाइन कट्स बी सी एट डी. सो रमेश ने एक लाइन ड्रॉ की जो एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है और ये लाइन बी सी साइड को डी पॉइंट पर कट कर रही है. देन रीना देन एक्सटेंड्स ए डी टू अ पॉइंट पी. रीना ने ए डी लाइन को पी पॉइंट तक एक्सटेंड किया, ये ए डी है. रीना ने इसी लाइन को पॉइंट पी तक एक्सटेंड किया, तो इसको और एक्सटेंड आप कर दो यहाँ तक, से दिस इज पॉइंट पी. उसके बाद लिखा हुआ है इन रिस्पॉन्स रमेश ज्वाइंस बी एंड पी. अब रमेश ने बी एंड पी को ज्वाइन किया. रीना देन अनाउंसेस दैट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल पी बी ए. व्हाट अ सरप्राइज. ओके, सो रमेश ने बीपी को ज्वाइन कर दिया है और रीना ने फाइंड किया कि ये जो बी डी है, बी डी ने एंगल पी बी ए को बाइसेक्ट किया, राइट. तो इसका मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या है, अल्फा. और इससे पहले एडी एंगल बाइसेक्टर था एंगल ए का, तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा. नाउ टुगेदर रमेश एंड रीना फाइंड दैट बी डी इज 6. बी डी की लेंथ 6 है, ओके. ए सी इज 9. ए सी की लेंथ है हमारे पास 9. देन डी सी इज 5. दिस लेंथ इज 5. बी पी इज 8. बी पी 8 लेंथ ही आ जाएगी और डी पी इज 5. डी पी इज 5. सो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ लॉन्ग इज एपी. एपी की लेंथ हमें बतानी है. एपी की लेंथ होगी हमारे पास एडी प्लस डीपी. डीपी ऑलरेडी 5 है, एडी हमें एनी हाउ फाइंड करना है. ओके, सो एंगल बाइसेक्टर की बात हुई है, इससे अलग कुछ और बात नहीं हुई है, तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर ही जाएंगे और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कैसे सॉल्व कर सकता है आगे, ठीक है. सो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी एंड सी में. ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप देखेंगे ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर. सो कैन आई से ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी. यहां पर हमें ए बी मिल जाएगा यहां से. सो ए बी अपॉन ए सी इज हाउ मच, 9. ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू बी डी कितना है हमारे पास, बी डी इज 6 एंड डी सी इज 5. सो इसको सॉल्व करके वी गेट ए बी इज इक्वल टू 9 6 54 डिवाइड बाई 5. ए बी की वैल्यू आ गई. अब अगर आपके पास ए बी है, राइट, तो आप ए डी निकाल सकते हैं. अब आप किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी पी ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी पी
इज इक्वल टू AD अपॉन DP। अगेन हमने एंगल बाइसेक्टर का यूज किया है क्योंकि BD इज एंगल बाइसेक्टर, तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर लिया, सिंपल। तो यहां से आ जाएगा AB इज 54/5 डिवाइड बाई BP कितना है हमारे पास, BP इज 8। AD कितना है, AD हमें कैलकुलेट करना है और DP इज 5। ऑलराइट, तो यहां से सॉल्व करके AD कितना आ जाएगा, 54/5 इंटू 5 इज 54, सो 54/8 इज हाउ मच, सो 27/4 एंड 27/4 इज 6.75। सो AD की लेंथ आ गई 6.75। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ लॉन्ग इज AP, सो AP विल बी AD प्लस DP, सो AP इज 6.75 एंड प्लस DP इज 5, सो आंसर आ जाएगा 11.75 सेंटीमीटर, ऑप्शन E। ओके, सो क्वेश्चन सिंपली किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो बार हमने यूज किया है, पहले ट्रायंगल ABC के अंदर, फिर हमने ट्रायंगल ABP के अंदर यूज की सेम थ्योरम। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन सेज शीला परचेजेस 2 varieties of apples A and B for a total of ₹2800। ये जो टोटल है इनका कॉस्ट प्राइस है दोनों वेराइटीज का मिलाकर। The weights in kg of A and B purchased by Sheila are in the ratio 5:8। So शीला ने A and B वेराइटीज के एप्पल्स बाय किए हैं, जो उसका वेट है, वेट वो है 5:8 में। मतलब अगर उसने फर्स्ट वेराइटी के एप्पल्स 5 kg परचेज किए हैं तो सेकंड वेराइटी के कितने परचेज किए होंगे, 8 kg, 5:8 में है। ऑल राइट, नेक्स्ट ये कह रहा है बट द कॉस्ट पर केजी ऑफ A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B। जो A वैरायटी के एप्पल्स हैं उनकी कॉस्ट B वैरायटी के एप्पल्स से 20% ज़्यादा है। 20% मोर का मतलब क्या होता है, 20% मोर का मतलब होता है 1 + 20% मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और 1 + 20% का मतलब होता है 1 + 1/5, और 1 + 1/5 इज 6/5। ठीक है, ये कह सकते हैं 6/5। तो इसका मतलब है अगर एप्पल ए का कॉस्ट प्राइस 6K है पर केजी, तो एप्पल बी का कितना होगा, 5K पर केजी। ओके, ठीक है, तो उसने एप्पल ए पर जो भी कॉस्ट प्राइस उसने खर्च किया होगा, जो भी प्राइस उसने खर्च किया होगा वो कितना होगा, 5 × 6 30K, रेशियो बी पर कितना खर्च किया होगा, 8 × 5 40K। मतलब ए और बी में जो उसने CP खर्च किया होगा, जो प्राइस खर्च किया होगा उनको परचेज करने में, वो 3:4 में खर्च किया है, 3:4 में। ये कह सकते हैं कि जो उसने ए और बी पर खर्च किया है वो 3:4 में खर्च किया, 3 पॉइंट्स ए पर एंड 4 पॉइंट्स बी पर। इसने लिखा है टोटल जो प्राइस है वो 2800 है, टोटल रुपीज 2800। कैन आई से 3 + 4 7 पॉइंट्स, अभी हम लोग कह सकते हैं 3 पॉइंट्स प्लस 4 पॉइंट्स इज इक्वल टू 7 पॉइंट्स। ये सब किसके बराबर है, 2800 के। तो अगर 7 पॉइंट्स 2800 के बराबर है, यहां से आप कह सकते हो 1 पॉइंट किसके बराबर हुआ, 400 के बराबर। अगर 1 पॉइंट 400 के बराबर है तो 3 पॉइंट हुआ 3 × 4 1200 के बराबर, और 4 पॉइंट हुआ 1600 के बराबर। मतलब जो वैरायटी ए के एप्पल्स हैं उसको उसने खरीदा है 1200 रुपीज में, टोटल जो भी केजी होगा उसका जो भी वेट, और वैरायटी बी के एप्पल्स को उसने खरीदा टोटल 1600 रुपीज में। अब वो कह रहा है शीला सेल्स A and B with profits of 15% and 10% respectively। तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन रुपीज। जो उसने वैरायटी ए के एप्पल्स को सेल किया फर्दर, ठीक है, उसको 15% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट पर सेल किया, तो अब आपको बताना व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन रुपीज। ठीक है, ओके। सो अब आप कह सकते हो कि 1200 CP है फर्स्ट वैरायटी के जो भी एप्पल्स है उसका, इसका 15% प्रॉफिट हुआ है। 15% ऑफ 1200 इज हाउ मच, 180। सिंपल, 15% ऑफ 1200 इज 180। और जो 1600 है उसका 10% प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 1600 का 10% इज 160।
अगर आप 180 एंड 160 को ऐड कर देते हो तो सीधे आपका आंसर आ जाता है 340। सो जो प्रॉफिट हुआ है रुपीज वो कितना हुआ है 340 रुपीज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है श्रीन ड्रॉज अ सर्कल इन हर कोर्टयार्ड। शी देन मेजर्स द सर्कल सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर विद हर मेजरिंग टेप and records them as two integers a and b. She finds that a and b are coprimes, that is, their greatest common divisor is 1 or highest common factor is 1. She also finds their ratio a ratio b to be 3.1416, 1416, 1416. This is repeating endlessly up to infinity basically. So what is a minus b? सर्कल का कोई रोल नहीं है बेसिकली, इसमें हमें सिर्फ ए एंड बी नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। ए माइनस बी विल बी अवर आंसर। ओके, सो ये जो रेशियो है ए रेशियो, पहले इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ए रेशियो बी ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू, सो वी हैव 3.1416 बार। ठीक है, 1416 बार। इस नंबर को अगर p बाई क्यू फॉर्म में हमें लिखना है तो p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वी विल सिंपली राइट 31416, इसमें से कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई जितने भी रिपीटिंग डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल उतना टाइम्स 9, सो 9 9 9 एंड 9, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 31413 डिवाइड बाई 9 9 9 एंड 9। अगर हम इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आ जाएगा? सो 3 1 ज़ा 3, राइट, 0, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 10,471 डिवाइड बाई इसको डिवाइड करें तो 3333। क्या आप फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हैं? सो 3 3 ज़ा 9, 1 4, 3 4 ज़ा 12, 2 7 9। जो न्यूमरेटर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम बात करें डिनोमिनेटर 3333 की तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 1111 से डिविजिबल है, राइट। न्यूमरेटर को 11 से चेक करेंगे, राइट। सो 11 से वो डिविजिबल नहीं है, राइट। 11 9 99, 5 7 11 5 9, 11 से डिविजिबल नहीं है। 101 से चेक करेंगे तो 101 101, 3 7, राइट, और 1 9। तो जो न्यूमरेटर है वो ना ही तो 3 से डिविजिबल है, ना ही 11 से, और ना ही 101 से। तो बेसिकली हमारे पास इन दोनों नंबर्स में अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो कैन आई से दीज आर द फाइनल नंबर्स? ए एंड बी आर फाइनल नंबर्स, एज ए कितना है हमारे पास 10,471 और बी कितना है 3333, क्योंकि अब इनमें कोई फर्दर कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास। सो a माइनस बी कितना आ जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 10,471 एंड माइनस 3333। सो दिस नंबर इज हाउ मच? सो 7133 इज हाउ मच? 38, एंड 104 माइनस 33 इज 71, आवर आंसर, राइट, 7138। ओके, जस्ट यहां पर हमने पहुंचकर देखा कि इसका फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। इफ बोथ द सीक्वेंसेस x a1 a2 y and x b1 b2 z are in AP and it is given that y is greater than x and z is less than x, then which of the following values can a1 minus a2 upon b1 minus b2 possibly take? फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास x a1 a2 y, और इसने लिखा है दैट y इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर y हमारा x से ग्रेटर है तो दैट मीन्स दिस प्रोग्रेशन इज इंक्रीजिंग। सो इट मीन्स a2 शुड बी ग्रेटर देन a1। a2 हमारा a1 से ग्रेटर होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट मीन्स a1 माइनस a2 इज बेसिकली लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट कह रहा है x b1 b2 z, ये सेकंड सीक्वेंस है और इसके लिए इसने z लेस देन x लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उस केस में b2 हमारा
B1 से छोटा होगा, डिक्रीजिंग है, B2 इज लेस देन B1. If B2 is less than B1, you can say B1 minus B2 is greater than 0. B1 minus B2 greater than 0. हमें बताना है A1 minus A2 अपॉन B1 माइनस B2 इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन या कौन सी वैल्यू राइट ले सकता है. सो A1 माइनस A2 इज लेस देन 0, नेगेटिव नंबर है. A1 minus A2 is a negative number and B1 minus B2 is greater than 0. This is positive number. अगर आप नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी अ नेगेटिव नंबर. सो आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस ओनली -3 इज नेगेटिव. सो ऑप्शन सी हम लोग मार्क कर देंगे. ओके गाइज, सो आज के वीडियो में इतना ही. ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो भी आपको डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी हैं आज के वीडियो से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.